हाँ जी, कैसे हो सारे। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा तरीका CSS लिखने का। बहुत बार इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ऐसा कौन सा डिजाइन पैटर्न है जो हमें ध्यान रखना चाहिए CSS लिखते टाइम। देखिए, सबसे पहले जो डिजाइन पैटर्न की बात है जो हमें यूज करना चाहिए फॉर अ गुड प्रैक्टिस, वो है BEM, ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। अब जो ब्लॉक है वो क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉडिफायर क्या है, इसका फायदा क्या होता है, इससे कोड क्लीन लगता है और रीडेबल रहता है, अच्छे से रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। बड़े प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड यस, और आप CSS को रीयूज कर सकते हो। अगर आप रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो नेमिंग कन्वेंशन बेस्ट रहती है इसमें। जो आपने नेमिंग कन्वेंशन दिया उसी को हम फॉलो करते हैं और अपनी CSS लिखते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने सिंपल CSS लिखी हुई है, यहाँ पे समझाऊंगा आपको अभी। पर यहाँ दो बटन है मेरे पास। तो हमने जो क्लास दी है, जो ये है जहाँ से स्टार्ट करते जो क्लास है, ये बटन है आपकी, ये मेन क्लास है आपकी। और इसको अभी आप इग्नोर कीजिए 2 मिनट के लिए, बाद में बताऊंगा। और ये है आपका चाइल्ड। तो जो आपका पेरेंट है वो है आपका ब्लॉक कंपोनेंट या ब्लॉक एलिमेंट आप कह लो, या पेरेंट कंपोनेंट। और जो आपका एलिमेंट है वो चाइल्ड है। तो जो क्लास आप यहां देंगे उसी को आप फॉलो करेंगे। और जो आपका एलिमेंट है उसके लिए आप अंडरस्कोर यूज करेंगे, क्योंकि आइकन है ना ये, तो आपने अंडरस्कोर यूज किया। और जो आपका फॉर एग्जांपल आपको कलर चेंज करना है, उसके बिहेवियर में चेंज करना है, तो हम मॉडिफायर यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल डैश। तो यहाँ पे हमने डबल डैश यूज कर रखा है। और वही हमने जो उसमें क्लास में, जो उसके लिए क्लास में CSS लिखी है वो अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 बटन है, सेम हमने किया है। तो ये आपका हो गया बेसिकली ब्लॉक, ये हो गया आपका एलिमेंट, और ये जो हमने लगाया ये है मॉडिफायर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, CSS लिखी बटन के लिए, लिख दी यहाँ पे सिंपल, फोंट साइज लगा रखा है, पैडिंग लगा रखा है, गैप कर रखा है, ट्रांजिशन भी कर रखा है, ठीक है। तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, बटन जो उसका एलिमेंट है उस पर हमने इस तरीके से लगा रखी है। बट देखिए एक चीज क्या कॉमन है, यहाँ भी बटन है और यहाँ भी बटन है। और जो एलिमेंट है उसके लिए हमने क्या यूज कर रखा है, डबल अंडरस्कोर यूज कर रखा है। ये आपको प्रैक्टिस फॉलो करनी है। मॉडिफायर क्या है, आपने प्राइमरी के लिए हमने क्या किया, डबल डैश यूज किया। उसे कहाँ यूज किया है, पेरेंट के अंदर ही। हालांकि चाइल्ड में भी यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन जैसी रहेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल। और हमने ये एक सूडो क्लास है, होवर, ऐसी बहुत सारी क्लासेस हमारे पास आती है जो आगे आने वाले टाइम में हम कवर करेंगे, बट दिस इज वन ऑफ देम। बट BAM स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अभी तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हो। आप यहाँ पे M% लगा सकते हो, पर उस केस में नेस्टेड करना पड़ेगा जो SCSS के अंदर हम लिखते हैं। और मैं आपको बताऊंगा इस पूरे को कन्वर्ट करके कि SCSS में कैसा रहेगा, क्योंकि ब्राउजर नहीं समझता है SCSS में आप वेरिएबल्स बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो भी हम देखेंगे। बट अगर आप ये डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे तो आपका कोड काफ़ी क्लीन रहेगा। बाकी अकाउंट को फॉलो करना, रील को शेयर करना और लाइक जरूर करना।